श्रीमद् भागवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार और असीम है। कोई भी इसे वास्तविकता में वर्णित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि शेष महेश गणेश की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता पूरी तरह से। फिर हम मनुष्यों के बारे में क्या कह सकते हैं। गीता बहुत रहस्यमयी पुस्तक है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित किया गया है। इसका अर्थ इतना पुण्यमय और गंभीर है कि जीवन भर लगातार अभ्यास के बाद भी इसका कोई अंत नहीं है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और पूजा और कर्म और ज्ञान का वर्णन उसी तरह किया गया है जैसे भागवत गीता में किया गया है। अन्य धर्म ग्रंथों में इसे एक साथ खोजना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसी अनूठी पुस्तक है, धर्म ग्रंथ, जिसका एक भी शब्द शिक्षाओं से खाली नहीं है। गीता एक शस्त्र है। इसे कहते हैं सभी धर्म ग्रंथों का खजाना। गीता का गहन ज्ञान होने के बाद सभी शास्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यदि इसे कोई अतिशयोक्ति न कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम गीता को भगवान से भी बड़ा कहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं गीता की शरण में रहो। गीता मेरा सर्वोत्तम घर है। मैं गीता के ज्ञान के सहारे ही तीनों लोकों का पालन करता हूं। यह गीता में ही भगवान ने अपनी मुक्त वाणी से घोषणा की है कि कोई भी जो गीता रूपी मेरी आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाओ। केवल इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं जो कोई भी इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी पूजा होगी। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों की गीता का रहस्य समझा देता है और जो व्यक्ति इसे अपने बीच फैलाता है और प्रचारित करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। गीता जीवन का संपूर्ण दर्शन है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ है भगवद्गीता। समस्याओं से घिरे व्यक्ति को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। गीता प्रेरणादायी संदेशों का सागर है जो जीवन से निराश व्यक्ति को आशा से भर देता है। श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र धर्म पंथ जो व्यक्ति को सही मार्ग बताता है जीने का तरीका। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और परलोक दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। जिंदगी भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक का है। ऐसी कविताएं जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम गीता के संपूर्ण सार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह जानते हुए कि आप कौन होंगे, इसलिए आपको हर दिन इन विचारों को सुनना चाहिए। इस दुनिया में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्रीमद् भागवत गीता का सच्चा अर्थ समझने में सक्षम तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें किस बात से आसक्ति है? तुम्हारा शस्त्र त्यागना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यह न तो दया का कार्य है, न ही यह महान पुरुषों से है तुम्हें स्वर्ग जाने वाला है, और न ही इससे तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसक मत बन। दिल की छोटी मोटी कमजोरी छोड़ो, उठी और लड़ो। तुम किसी के लिए शोक मना रहे हो जो शोक करने के भी योग्य नहीं है, और बुद्धिमान लोगों की तरह बात करो। एक बुद्धिमान मनुष्य मरने वाले के लिए शोक नहीं करता, न ही वे उन लोगों के लिए शोक मनाते हैं जो अभी भी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो है मरा हुआ व्यक्ति फिर से जन्म लेगा, और जो हे अर्जुन जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। कि मैं किसी भी समय वहां नहीं था या आप थे नहीं? क्या ये राजा लोग नहीं थे या थे? और न ही ऐसा है कि इसके बाद हम सबका अस्तित्व नहीं रहेगा। वर्तमान शरीर के निर्माण से पहले भी हम सभी अस्तित्व में थे और आगे भी रहेंगे। शरीर के नाथ होने से आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए नाथ का भय रहता है। उन सभी के लिए शोक मनाना उचित नहीं है। आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, शाश्वत और प्राचीन। यह शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, इसी प्रकार आत्मा भी संसार छोड़ देती है। पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते, न आग उसे जला सकती है, न पानी न इसे गीला कर सकते हैं, न हवा इसे सुखा सकती है।
लेकिन फिर भी यदि आप, हे महाबाहु पुरुष, तुम ऐसे दुख के लायक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृतकों का जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से दूर भागो, डरो मत, क्योंकि क्षत्रिय के लिए कोई खतरा नहीं है। धर्म पर आधारित युद्ध से अधिक लाभदायक कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, केवल भाग्यशाली क्षत्रिय लोगों को इस प्रकार का युद्ध मिलता है, जैसे स्वर्ग का द्वार जो स्वयं ही प्राप्त हो गया हो और खुल गया हो। परंतु यदि आप धर्म के आधार पर इस प्रकार का युद्ध करते हैं, यदि आप युद्ध नहीं लड़ते हैं, तो आप अपनी आत्मधार्मिकता और प्रसिद्धि खोकर पाप करो और तुम्हारी बदनामी की चर्चा युगों तक होगी। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बदनामी मौत से भी बदतर है। या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग जाओगे, या युद्ध में जीत जाओगे। हे अर्जुन, तुम पृथ्वी का राज्य भोगो, उठो और लड़ो, हार पर विजय पाओ, लाभ हानि और सुख पर विचार करो और दुख को समान समझो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से लड़ने से आप पाप मत करो और यह तुम्हारा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और काम है। ये दुनिया मेरी है, यह संसार मुझसे ही जन्मा है। मैं इसका पालन पोषण करता हूं और इस सृष्टि का नाश करो। मैं जल में रस हूं, मैं ही है, चांद और सूरज में प्रकाश हूं। मैं संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द में ही हूं और पुरुषों में पुरुषत्व। मैं ही हूं जो सूर्य के रूप में जलता है, वर्षा को आकर्षित करता है। हे अर्जुन, मैं वर्षा करता हूं, मैं अमृत और मृत्यु हूं, मैं सत्य और असत्य हूं। मैं ही हूं धरती की मीठी खुशबू, मैं हूं अग्नि की गर्मी, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और तपस्वियों की। मैं आत्मा हूं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन हकीकत में कोई भी मुझे जानता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वह कभी नहीं कर सकता, न तो वह शांति प्राप्त कर सकता है, न ही इस संसार में धन, समृद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त करें, न ही वह परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है, किसी भी विषय पर संदेह होना, वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, संदेह करना छोड़ दो। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम रो रहे हो? क्या लाए थे, क्या खोया था, क्या पाया था, क्या बनाया, क्या नष्ट हुआ, क्या तुमने यहां से लिया? जो दिया वो वहां दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन के नियम का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही योग है, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, हमारे वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। परलोक में अपनी प्रगति का पूर्वावलोकन प्राप्त करें। इस योग में भगवान की प्राप्ति कर्म से होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह योग गृहस्थ एवं परिश्रमी व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है, जो काम के लिए काम करते हैं, बिना किसी आशा के काम करते हैं। कर्मयोगी कर्म करता है क्योंकि उसे काम करना और उससे परे रहना पसंद है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। कर्मयोगी का उद्देश्य है, यह काम नहीं छोड़ता, वह सिर्फ काम के परिणाम छोड़ता है और कर्मजन्य दुखों से छुटकारा पा लेता है। वह मुक्त हो जाता है। इस दुनिया में उसकी स्थिति वह एक दाता की तरह है और वह कभी कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता, और इसलिए वह करता है कर्म के फल को त्याग कर दुहक के चंगुल में न फंसना। धर्मनिरपेक्ष कार्य करना भी पूजा जैसा हो जाता है। संसार में काम ब्रह्म से पृथक है, अतः चाहे जो भी हो, कार्य की प्रकृति निस्वार्थ कार्य सदैव भगवान को समर्पित। पुनर्जन्म का कारण इच्छाओं का संचय या अतृप्त इच्छाएं हैं। कर्म योगी के कर्म का फल, इसलिए इच्छाओं का कोई संचय नहीं होता है। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मन हवा की तरह चंचल है। यह मन ही है जो निर्णय लेता है। व्यक्ति यौन इच्छाओं की ओर भटक जाता है। अगर हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो यह मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है,
जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया, वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है और व्यक्ति आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण न रखें तो यह आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी, दुश्मन। भगवान कहते हैं कि मनुष्य खुशी और आनंद के लिए जिम्मेदार है। दुख वह व्यक्ति जिसके जुनून, डर और क्रोध नष्ट हो गया है। कौन है शुभ या अशुभ वस्तु मिलने पर न तो प्रसन्न होना, न ही क्रोधित होना? किसके पास अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है? स्थिर बुद्धि वाले आर्षि के समान। ऐसा मनुष्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना हमेशा संतुष्ट रहता है। यह है वह दरवाजा जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध से व्यक्ति का मन अर्थात हो जाता है और उसकी याददाश्त भ्रमित हो जाती है। असमंजस के कारण उसका बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे वह कितना भी क्रोधित हो, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार महासागर की स्थिति स्थिर रहती है, सबसे भारी वस्तु होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। तूफान आता है या कई नदियों का पानी बहता है, वह उसमें प्रवेश करता है। अपनी गरिमा को न त्यागें। उसी तरह भगवान के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी ऐसी ही है, पूरी तरह से स्थिर। यहां तक कि सबसे बड़ी सांसारिक सुख दुख का संग छूटने पर भी उसकी हालत में कोई अंतर नहीं है। वह अभी भी ईश्वर योग में दृढ़ एवं स्थिर आदमी, जो वह सभी इच्छाओं को त्याग देता है और बिना किसी स्नेह, अहंकार और भय के विचरण करता है। इच्छाओं के बिना वही है वह मनुष्य जो शांति प्राप्त करता है। जैसे प्रकाश अंधेरे में भी चमकता है, सत्य चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा यही दावा करता है, मैं ही अकेला हूं। यह सच है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, लेकिन उसके कार्य उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा अच्छा हो, सही है, लेकिन सही कार्य वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। सबसे अच्छा आदमी वे भी अन्य पुरुषों की तरह व्यवहार करते हैं, उसी तरह से व्यवहार करें, चाहे वह जो भी सबूत दे। संपूर्ण मानव समुदाय उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुनता है। इसलिए सज्जनों को चाहिए कि हमेशा अच्छा व्यवहार करो। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, उन अज्ञानी लोगों को कभी नहीं मिलेगा, अपने जीवन में सुख और शांति नहीं पा पाते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सभी प्रकार के सांसारिक और पारलौकिक सुखों पर विचार करने लगते हैं और धन को विपरीत माना जाता है, इसीलिए वे विपरीत आचरण में लिप्त रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस दुनिया में और अगली दुनिया में उनकी समस्याएं। जब वे गिरते हैं तो उन्हें मिलता है अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुअर आदि नीच योनियों में जन्म लेना या घोर नरक में गिरो और भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का मार्ग अपनाते हुए, और इसी वजह से भले ही वह मरता है, वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारण बन जाता है और वह ऐसा होता है। हे मनुष्य, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं। आप उन सभी को नहीं जानते, लेकिन मैं यह जान लो कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। सभी जीवों का ईश्वर होने के बावजूद मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग मावा के माध्यम से स्वयं को प्रकट करना, पृथ्वी पर धार्मिकता की हानि और अधर्म की वृद्धि, फिर अधर्म के नाश और पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं अपना एक नया रूप बनाता हूं और लोगों के सामने आते रहें। लोग मुझे चाहे जिस रूप में पूजें, मैं भी उनकी पूजा करता हूं। जिस भाव से लोग दर्शन देते हैं, उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। मेरी पूजा करो। मैं उन लोगों की भावना का अनुसरण करें जो मेरे बारे में सोचो, मैं उसके बारे में सोचता हूं। जो है मेरे लिए चिंतित हूं, मैं भी उसके लिए चिंतित हूं।
जो अपना सर्वस्व मुझे अर्पित करता है, मैं भी अपना सर्वस्व उसे अर्पित करता हूं। इस मानव संसार में लोग सांसारिक सुखों के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो लोग देवताओं की पूजा करो उन्हें अपनी पूजा का फल तुरंत मिलता है। लेकिन मैं ऐसा मत करो। भले ही मेरे भक्त अच्छे इरादे से मेरी पूजा करो, मैं फिर भी उनकी इच्छा पूरी करें, जिसकी पूर्ति से उन्हें चीजों में रुचि नहीं है और उनके मुंह पर प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक लोगों को मेरी भक्ति के बारे में जानने की जरूरत है। परिणाम ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह शीघ्र उपलब्ध होगा, इसलिए वे मंदबुद्धि लोग अपने कर्मों का फल शीघ्र पाने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य सदैव यह जानते हुए भी वह अपने भाग्य को कोसता है, उसका कर्म भाग्य से अधिक ऊंचा है, जो कि है अपने ही हाथों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हुआ है अच्छा, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। अतीत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की भी चिंता मत करो, अभी वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और एक मंत्री कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते समय तलवार निकालते समय राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गया और तुरंत अपने सैनिकों को जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाने को कहा और उसे लाओ, मेरा अंगूठा कट गया, मैं बहुत खून बह रहा था। इतने में मंत्री जी पीछे से आ गए और कहा, इस चोट पर कपड़ा बांधो और आराम करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आया और मंत्री जी से कहा, मंत्री जी आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपने हित में समझा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को पकड़कर जेल में बंद कर दो, सारी रात उसे कोड़ों से पीटा जाए और सुबह उसे फांसी दे दी जाए। महाराजा की अनुमति पाकर सैनिक मंत्री को पकड़ लिया गया और उसे राजा को महल की जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। फिर कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में निकल गया और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिसके कारण राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया। घूमते घूमते राजा भीलों की बस्ती में पहुंचे, जहां उन्हें भील मिले। उसे उठाकर अपनी देवी के सामने बैठा दिया। पुजारी उसकी बलि देने ही वाला था कि एक भील ने कहा कि उसका अंगूठा काट दिया, यह अशुद्ध है, हम वे उसकी बलि नहीं दे सकते। और इस प्रकार वे राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई, क्योंकि अब राजा को समझ आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे याद आया कि यह सब अच्छे के लिए होता है। सुबह मंत्री को फांसी दी जाने वाली थी। वह दौड़ कर आया और देखा कि मंत्री जी जहां थे वहां फंदा पहने खड़ा था। उसने उसे बनाया, नीचे आकर उसके पैर पकड़ लिए और शुरू कर दिया। राजा ने मंत्री को सारी घटना बताई और माफी मांगने लगे। मंत्री ने कहा, वहां माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोले, क्या मंत्री जी, आप सचमुच पागल हो गए हैं? मेरी मूर्खता के कारण तुम्हें सारी रात कोड़े खाने पड़े और फिर भी आप कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। तब मंत्री ने कहा, महाराज, यदि मुझे यहां कोड़े नहीं मारे जा रहे थे, मैं तो यहां होता तुम्हारे साथ रहा हूं, और अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो वे मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आ गया कि वास्तव में जो कुछ भी होता है भलाई के लिए, और जो कुछ परमेश्वर करता है वह, दोस्तों, जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम चिंतित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से बचें और परमेश्वर की आज्ञा मानो और सब कुछ उस पर छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या है होने जा रहा है, सभी चीजें हैं हमारे भले के लिए। बुरे लोग हमेशा बुरे काम ही करते हैं, भले ही 6 अच्छे काम ही क्यों न करें, वे जीवन में खुश और समृद्ध रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और पीड़ा ही मिलती है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है, जो लोग खुशी से रहते हैं, अगर जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग परेशान रहते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो चिंतित रहते हैं कि क्यों उन्हें बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर हैं, खुश रहो और जीवन का आनंद लो। अगर तुम सोचते हो कि अब अच्छाई के लिए समय नहीं है, यह सवाल आपके मन में आया है, तो आज आपको इसका जवाब सुनना चाहिए। इसका उत्तर भगवत गीता में लिखा है,
और यह भगवत गीता में वर्णित कथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। इसके अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, वह श्री कृष्ण के पास जाता था। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने कहा कि यह दुविधा में है और यह श्री कृष्ण से इसका उत्तर चाहता था। कृष्ण ने पूछा, प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं क्यों अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीजें होती हैं, जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, वह एक इंसान की तरह सोचता और महसूस करता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अज्ञानता के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अर्जुन की सत्य समझ में नहीं आया। यह जानता है कि श्री कृष्ण ने क्या कहा था। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि प्रत्येक जीवधारी अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देता है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे उसे धर्म का मार्ग चुनना हो या अधर्म का। श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि एक शहर में 2 आदमी रहते थे। एक आदमी एक व्यवसायी जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था, वह पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। वह हर दिन मंदिर जाता था और प्रतिदिन दान पुण्य और भगवान की पूजा अर्चना की। दूसरा आदमी पूरी तरह से इसके विपरीत था। हर दिन मंदिर जाते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। दान और चंद से उसका कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आपा भारी बारिश हो रही है, इसीलिए जब दूसरे व्यक्ति को पता चला कि मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं है, उन्होंने कहा कि वह मंदिर का पैसा चुराने का सही मौका। पंडित की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। साथ ही एक व्यक्ति जो धार्मिक गतिविधियों में विश्वास करता था, वह भी मंदिर पहुंचे। दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। लोग वहां जमा हो गए और उसे बुरी तरह पीटा। किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह पकड़ा गया। एक कार से टकराकर वह घायल हो गया। फिर व्यापारी लड़ने लगा और घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे बहुत कुछ मिला एक बार में पैसे। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों लोग मर गए। उनकी मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज और शुभचिंतकों की सभा में पहुंचे, आदमी ने दूसरे व्यक्ति को देखा, उसे मिल गया, बहुत गुस्सा आया और वह क्रोधित हो गया। यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, मैं दान में विश्वास था, जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। बदले में मुझे और इस व्यक्ति को नोटों से भरा बंडल मिला, क्यों ऐसा भेदभाव? इस पर यमराज ने कहा, बेटा, तुम दिन को गलत समझ रहे हो। जिस दिन आपकी कार से टक्कर हुई, यह दिन था आपके जीवन का अंतिम दिन, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के कारण मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। मैं इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं। दरअसल उनके भाग्य में राजयोग था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण, अपने कर्मों और अधर्म के कारण वह बस पैसों की एक छोटी सी गड्डी में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें वह मिल गया है? आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? यह सोचना बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर है आपके कामों को नजरअंदाज करना। यह भी सच नहीं है, मनुष्य नहीं समझता कि ईश्वर क्या है, हमें यह बताते हुए कि कब और किस रूप में। पर अगर तुम अच्छे कर्म करते रहो तो ईश्वर की कृपा होगी, हमेशा रहता है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। मनुष्य का कर्तव्य है सदैव अच्छे कर्म करना। गीता में भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, चाहे वह अच्छा हो, बेकार नहीं जाना चाहिए, या क्योंकि श्री कृष्ण ने, दोस्तों, हम जो काम करते हैं उसके अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। अगर हमारे पास अच्छे कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलता है और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे परिणाम मिलेंगे। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, पहले लोग कहते थे कि उसने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा।
किया, इसलिए इस जीवन में उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम आज के युग की बात करें तो हमें इस युग में भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। पहले भगवान किया करते थे, नोट और कलम से सबके कर्मों का हिसाब लगाओ, इसलिए पिछले जन्म का हिसाब है। इस जन्म में ऐसा होता था, लेकिन आज इंटरनेट का युग है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और हर किसी के कर्मों का हिसाब इसी जीवन में होता है। ये कहानी भी कर्म के बारे में है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। लड़का बहुत गरीब परिवार से था। वह स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बाद वह घर घर जाकर सामान बेचा करते थे। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर वह पैसे कमाता था, जिससे वह अपनी स्कूल फीस का भुगतान करता था। हर दिन की तरह एक दिन स्कूल के बाद लड़का दोपहर में सामान बेचने निकला था। बहुत भूख लगी थी। उसने फैसला किया कि अब वह जिस घर में जाएगा वहीं जाएगा। लेकिन मैं जाऊंगा और जब मैं अपनी चीजें बेचूंगा तो उस घर से खाना नहीं बल्कि पैसे मांगूंगा। वह एक घर में जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर से एक लड़की बाहर आती है और वह दरवाजा खोलती है। लड़के ने उससे पानी मांगा, लड़की ने उससे पानी मांगा। उसने देखा कि यह लड़का बहुत थका हुआ था। लड़की अंदर जाकर सोने बैठ गई। बेचारा लड़का बहुत दिनों से इधर उधर सामान बेच रहा होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की वह यह सब सोच रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। वह एक गिलास दूध लेती है और उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसीलिए उसने दूध पी लिया और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में मानवता अभी भी जीवित है। लड़का भगवान का शुक्रिया अदा करता है। अब यह लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? मुझे कितने पैसे चाहिए दे दूं? इस दूध वाली लड़की ने कहा, मैं नहीं देना चाहती, तुमसे कोई भी पैसा नहीं लेता। मेरी माँ हमेशा मुझे बताता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, तुम्हें इसमें से कुछ लेना होगा सामान। लड़की ने कहा, मत करो, मुझे कुछ भी दे दी। लड़के के पास लेने को कुछ भी नहीं है। जाते समय कहा कि मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि तुमने मेरी मदद की। इतना कहकर लड़का वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज की पढ़ाई, और वह एक अच्छा डॉक्टर बन गया। यह लड़का अब एक अच्छा डॉक्टर बन गया था, शहर के एक अच्छे अस्पताल में डॉक्टर। इस बीच इस लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, दिन ब दिन बदतर होता गया। एक दिन लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसी अस्पताल में जहां उसका परिवार रहता है। वे हमें ले गए अस्पताल जहां इस लड़के का डॉक्टर था। इस लड़की का मामला उस लड़के के पास आता है। लड़का लड़की का पता देखता है। वह आता है, जान लो कि यह वही पता है जहां मैं अपने स्कूल के दिनों में सामान बेचने जाता था। लड़का अब उस लड़की को देखकर याद आता है कि यह वही लड़की है, जब मैं भूखा था तब किसने मेरी मदद की, मुझे पीने के लिए दूध दिया। लड़का उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करता है और अपनी टीम की भी मदद करते हैं। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि लड़की होगी। अब लड़की की बारी थी, अस्पताल का बिल चुकाओ। वह मन ही मन कह रही थी, उसे नहीं पता था कि बिल कितना आएगा। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। इतना अच्छा नहीं था कि चे इलाज का बिल चुका सकते थे। जैसे ही लड़की ने बिल का लिफाफा हाथ में लिया, उसने देखा कि उसे जो भी उपचार मिला था वह इसमें लिखा है, और वहां उस पर्ची के साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी। मैंने लिखा था कि आपने कई साल पहले मेडिकल बिल का भुगतान किया है, दूध का गिलास। तभी डॉक्टर वहां पहुंचता है और यह लड़की उसे पहचानता है और बताता है कि बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा करो फिर अच्छाई अपने आप होगी, निश्चित रूप से आपके पास वापस आ जाएगा। हमें अक्सर हमारे कार्यों के अनुसार परिणाम मिलते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं। वह आदमी जो किसी से नफरत नहीं करता, नहीं किसी चीज की आकांक्षा रखता है, कर्मयोगी मनुष्य। वह सन्यासी जैसा है और मनुष्य सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी का भाग्य बनाता हूं, न ही मैं किसी का भाग्य बनाता हूं। किसी के कार्यों के परिणाम बनाए मनुष्य, वह अपने कार्यों के परिणाम भुगतता है और यही बात उसे उसका जीवन भाग्य मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। वह स्वयं जो अपना मित्र है और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बुद्धिमान व्यक्ति
कर्म योग या भक्ति योग के माध्यम से इस महासागर जैसे संसार से बाहर आता है और एक जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम वासना से मुक्त हो जाता है। क्रोध और लोभ में फंसा हुआ वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कार्य करता है वह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। काय, चाहे वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी रहे, वह ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हे अर्जुन, किसकी बुद्धि छीन ली गई है? माया द्वारा दूर, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त है, जो मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करता, इस तरह एक व्यक्ति इस जीवन में और परलोक में भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अंत समय में मनुष्य मरेगा। मुझे भी स्मरण करो, जो शरीर छोड़ देता है और मेरे परम स्वरूप को प्राप्त करता है, निवास है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो लोग पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों की पूजा करो, भूतों को पाओ, और जो भक्त मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि प्रदान करता है, शुद्ध बुद्धि और निस्वार्थता के एक भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत पत्र मैं पुण्य से धन्य हूं। प्रेम से खाते हुए भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम जो भी काम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी कर्म करते हो, हवन, आप जो दान करते हैं और जो भी करते हैं, तुम जो तपस्या कर रहे हो, वह सब मुझे अर्पित करो और मैं तुझे मोक्ष देगा। न तो मुझे कोई प्रिय है, अप्रिय है, लेकिन जो भक्त प्रेम से मुझे भजते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी मेरा भक्त बन जाता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, तो वह व्यक्ति वह भी एक संत की तरह है, क्योंकि वह दृढ़ता से निर्णय लिया कि ईश्वर की स्तुति के समान कुछ भी नहीं है। चाहे वह कोई भी हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, 50 चांडाल, वे मेरी शरण में आकर परम पद प्राप्त करो। हमारे तामसिक गुण हमें अपने अंदर हीन भावना पैदा करके दुखी होते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाओ। हे प्रभु, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करें और साख गुणों से परिचित होना। गुण ही आत्मा को जीवित रखते हैं। अपने आसपास की हर चीज से जुड़े रहें और उनसे प्यार करें। कर्म हमें सिखाता है कि यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। यह एक बात है भगवान, और दूसरा हमारा विवेक है। अपने आप को समर्पित कर दो, यह सबसे बड़ा समर्थन है। जिस किसी के पास मान्यता है कि यह समर्थन भय, चिंता और से मुक्त रहता है, दुख। सबसे पहले एक आदमी को चाहिए खुद का आकलन करें, यानी उसे अपने बारे में पता होना चाहिए, योग्यता और संभावना। केवल जानने से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करा सकता है। जब तक कि व्यक्ति अपने बारे में जानता है, उसे बचाया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद पर पूरा भरोसा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति अंततः यह वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह, अगर आज दुखा है तो आगे भी होगा कल की खुशियों। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को अपने आप से काम लेना चाहिए। जो अपना काम पूरी एकाग्रता से करते हैं और वे पाते हैं छोटे से छोटे काम में भी खुशी, वे अंत में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो अपने काम को बोझ समझते हैं और बस इसे पूरा करना चाहते हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं, अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते, तो ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी हैं, ऐसे लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, जो दूसरों के कल्याण से चिंतित नहीं हैं। ऐसे लोग कभी नहीं कोई भी अच्छाई प्राप्त न कर सके। श्री कृष्ण ने गीता सार में इस उपदेश के माध्यम से उन लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ है दर्पण में धूल की तरह, जिसके कारण व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता।
व्यक्ति का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है और उसे नकारात्मक स्थितियों की ओर धकेलता है, जिससे व्यक्ति अकेला रह जाता है। आप भी चाहते हैं कि आप अपना प्रतिबिंब देख सकें। अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास न आने दें, क्योंकि स्वार्थी लोग मित्रता केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। यदि कोई साधक किसी कारणवश जब यह अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता, तो भगवान उसे अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए शुद्ध श्रीमंत के घर में पुनः जन्म लेती है। धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस जगत का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। मैं इस संपूर्ण जगत का महान कारण हूं। जैसे मोती हैं सूती धागे की माला में पिरोया गया, इसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझ में लीन है, मुझ में निवास करता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर के अलावा संसार में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन 3 गुणों से युक्त मेरी माया पर विजय पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मैं अपने इस भ्रम में ही फंसा रहूंगा और सुखों को इकट्ठा करने की इच्छा को छोड़ने में असमर्थ। लोग मानते हैं वे स्वयं को कभी खुश, कभी दुखी, कभी बुद्धिमान, कभी असहाय पाते हैं, कभी कमजोर, कभी मजबूत आदि। वे अपने इस भ्रम में ही उलझे रहो। लेकिन जो लोग मेरे सामने आत्मसमर्पण करते हैं, आसानी से पार कर लो मेरा यह भ्रम, क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ मेरी ओर ही रहती हैं। हे मेरे मोह में मत उलझना। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो पवित्र कर्म करते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं। मेरे 2 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे याद करो। पहला है अर्थ भक्त, यानी वह भक्त जो दुहक से मुक्ति चाहता है। दूसरा है अर्थ की भक्त, अर्थात जो भक्त धन चाहता है। वह तीसरा है जिज्ञासु भक्त है, अर्थात भक्त जो केवल मुझे और भगवान को जानना चाहता है। चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात वह भक्त जो मुझे जानता है। जो भक्तगण जानते हैं, आओ हम इसे थोड़ा समाहो। अर्थ भक्त वे हैं जो कहते हैं जब उनका जीवन खतरे में होता है तो संकट को दूर करने के लिए केवल भगवान ही उनका सहारा लेते हैं। वे अपनी परेशानियों से मुक्ति केवल ईश्वर से चाहते हैं, किसी और से नहीं। और गजेंद्र का उदाहरण सही नहीं लगता, क्योंकि उन दोनों के पास खुद को बचाने के लिए अन्य उपायों का सहारा लिया। अपहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और राजा पर भरोसा करती रही, 5 पांडवों को उसने अपने पास रखा, रोना और पीड़ा। लेकिन जब हर कोई अपना सहारा छोड़कर उसने अत्यंत भक्तिभाव से भगवान को पुकारा और अर्थभक्त कहलाते हैं। अर्थभक्तों में द्रौपदी, तब पहोवा ने उसकी लाज बचाई। जब तक गजेंद्र ने अन्य हाथियों और हथिनियों का सहयोग नहीं लिया और अपनी ही शक्ति का सहारा लिया, वह कई वर्षों तक हाथी से लड़ता रहा और सारा समर्थन खोने के कारण कष्ट सहना पड़ता है। बाद में जब जब उस पर मुसीबत आई तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय न अपनाए। उन्होंने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा। प्रभु तुरंत आए और प्रभु का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को बचाया। यह बात सच लगती है, क्योंकि जब भक्तों अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण सीधे भगवान से अनुरोध किया। श्री भगवान से कहा, हे जगत के स्वामी, यह प्रज्वलित अश्वत्थामा की अग्नि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ती हुई आ रही है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ की रक्षा की। अपने आराम के लिए धन अर्जित करना परीक्षित को बचाया। अर्थात भक्त वह है जो परीक्षित को बचाने की इच्छा रखता है, लेकिन वह केवल यही चाहता है, ईश्वर से, दूसरों से नहीं। भक्तों को जिज्ञासु कहा जाता है। भक्त यह वह है जिसमें ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा और ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता में उच्च महत्व, हर श्रेणी का ईश्वर प्रेमी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं। इनके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, मैं केवल ईश्वर के प्रेम में ही लीन रहो। गोपियों का नाग प्रेगी भक्तों में प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने अपनी खुशी और अपने प्रिय भगवान की खुशी की तलाश करें। ज्ञानी भक्त अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है।
गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही हूं सभी जीवों के हृदय में स्थित सभी की आत्मा, सभी जीवों का आरंभ, मध्य और अंत में। मैं सूर्य हूं, मैं हूं वेदों में सामवेद मैं हूं, देवताओं में इंद्र में हूं, इंद्रियों में मन में ब्रह्मा हूं, विष्णु में महेश हूं, जलाशयों में मैं हूं सागर, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं, आप पाते हैं कि मैं ही सब कुछ है। एक आदमी लाखों बातें जान सकता है या वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो ऐसा मत करो, बुरा महसूस करें, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहे, इससे आपको अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा यह केवल ठंडे होने पर ही मजबूत होता है, परंतु गर्म होने पर पिघलता नहीं है। ये 7 गुण विपत्ति के समय आपकी रक्षा करेंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, आपके सच बोलने की आदत और ईश्वर में आस्था। आत्मा हमेशा जानती है क्या क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इंसान के सामने चुनौती यह है कि मन को समझो। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन इन कठिनाइयों के कारण ही वह व्यक्ति मजबूत बनता है। केवल उसी को सम्मान दो जो तुम्हारा सम्मान करता है। अपनी हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। हे अर्जुन, जो कभी हर्षित नहीं होता, न कभी आनंदित होता है, न कभी आनंदित होता है, किसी से नफरत नहीं करता, न शोक मनाता है, न वह बुद्धिमान व्यक्ति जो सभी अच्छे और बुरे का त्याग कर चुका है। कर्म है मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझे पाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और ये कर्म योग इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। किसी पर भरोसा करना है तो ध्यान दें, उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर। क्रोध के समय थोड़ा रुककर और गलती के समय थोड़ा झुककर जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और इसका पालन करने पर उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्यशाली होगा वह आएगा, भागते हुए जो भाग्यशाली नहीं है वह वापस आ जाएगा। वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को विचलित कर देते हैं, इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। उनकी तुलना या ईर्ष्या न करें। हथियार केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल करते हैं। वह व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं मानता, न ही उसका इस शरीर से कोई संबंध है, वह व्यक्ति जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंचता है। उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो लोग ईश्वर से एकाकार हो गए हैं उनका मार्ग यही है, स्थिरता और शांति। मानव कल्याण भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण का ध्यान रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो आपका समर्थन करता है आप भी उसका समर्थन करें। आपको धोखा देता है तो आप उसे छोड़ देते हैं। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां कोई मूल्य नहीं है, हां, वहां रेस भी खराब हो जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं वास्तव में मेरे पास समय नहीं है, उनका विशेष संबंधों की गिनती में तो आपका नाम भी शामिल नहीं है। है अर्जुन, जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जीवन और गतिविधियों को समझता है, शरीर छोड़ने के बाद वह पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। वह इस संसार में पराजित व्यक्ति के कष्टों से पीड़ित होता है। कोई भी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करता है, और अगर कोई थोड़ा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं रहता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताना और अपनी खुशी किसी से भी व्यक्त न करें।
एक व्यक्ति का आहार ऐसा होना चाहिए हमेशा सात्विक और संतुलित रहे। जो व्यक्ति ऐसा करता है, समझ में नहीं आया कि वह उसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और उसे कैसे खाना चाहिए, भगवान को कभी नहीं पा सकते। एक मंदबुद्धि व्यक्ति जो बस दिखावे के लिए कहता है कि उसके पास सभी इंद्रियों को नियंत्रित किया, लेकिन उसके जो मनुष्य उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मन ही मन इसे झूठाचारी यानी दाम भी कहा जाता है। वह आदमी जो परंपरा का पालन न करने वाला, जो संसार चक्र के नियमों का पालन न करता हो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो मनुष्य जो इंद्रियों के द्वारा सुख भोगता है, वह पापी है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंदित रहता है, वह आत्मा से संतुष्ट और आत्मा में संतुष्टि है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहां आत्मा का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, और जो सत्य को समझता है सत्य में खुश हो जाता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन ऐसा महान आदमी लाखों में एक होता है। उस महान आदमी का कोई उद्देश्य नहीं है इस संसार में, न तो किसी काम को करने का कोई उद्देश्य है, न ही कोई काम न करने का कोई उद्देश्य है, और सभी जीवित प्राणियों के बीच इसका भी स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जिसने प्राप्त कर लिया है, हे भगवान, वह ऐसा क्यों करेगा। अन्य काम, जो जानकार हैं, जो लोग ईश्वर के सत्य को जान गए हैं, यह उनका हो गया है अपनी जिम्मेदारी बदलने की काम करने का तरीका। जिन लोगों को किसी और के मन में काम करने का भरोसा नहीं है, उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपना मन बदल लें। ऐसा उदाहरण जो हर किसी को समझ में आता है, अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। तामसिक गुण वाले लोग आलस्य या नींद की तरह कार्य करते हैं, राजसिक गुण भी यही करते हैं। हर बातचीत में बहादुरी या बहादुरी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जानकार व्यक्ति जानता है कि उसके गुण उससे काम करवा रहे हैं, और जो लोग ज्ञानी नहीं हैं, वे सोचते हैं कि वह सब कुछ कर रहा है। फेंक दो गहरे समुद्र में उन रिश्तों, जब समय आने पर इसमें स्वार्थ और स्वार्य की बू आती है। यदि आप सचमुच अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अपना विचार बदलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही होंगे तुम्हारा जीवन। चलता रहेगा, जो चल रहा है उसे जाने दो। अगर यह आज रुकेगा, कल चलेगा। आप जितने सरल और कोमल हृदय होंगे, जितना अधिक आप चतुर और बेईमान लोगों द्वारा भगाए जाएंगे। जीवन में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ साथ रिश्ते भी खत्म हो गए, विश्वास पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल उन पर भरोसा करें जो रखाने लायक है। यहां तक कि उठाने वाले भी कुछ पलों के लिए आपका साथ देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखें जितना आप दवाइयों पर रखते हैं। बेशक वे थोड़े कड़वे होंगे, लेकिन वे होंगे आपके लिए लाभदायक है। यह ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिसने कभी आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। सिर्फ एक छोटों का दर्द कौन समझ सकता है, कौन क्या कर रहा है, वह कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही सबसे बड़ा है। तुम इन सब से दूर रहो, उतना ही अधिक आप खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है, तो यह हर रिश्ते को खत्म कर देना बेहतर है। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, कभी भी देर से न सोएं। मदद एक ऐसी चीज है जो अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग भूल जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग याद रखो, एक इंसान हमेशा दो लोगों से हारता है, एक उसके परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। एक मूर्ख व्यक्ति वह खुद को नहीं बल्कि उसकी मदद करने वाले को नुकसान पहुंचाता है, उसे भी नुकसान होता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, घृणा और भय के लिए समय नहीं बचा है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे भी धन्यवाद दीजिए। वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर दिया जाना चाहिए। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो यह करें, समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। प्रकृति का उपहार लेकिन आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते अपनी पूंजी सुरक्षित रखें। जन्म से मिलने वाले रिश्ते
किसी व्यक्ति के गुण दोष का निर्धारण करने से पहले यह आवश्यक है कि अपने दृष्टिकोण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोर ताकत का फायदा उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने तुम्हें तकलीफ दी है और दूसरा जिसने संकट में तेरा साथ दिया है। हे प्रभु, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम छोटी सोच वाले हो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा साथ वहां दूंगा जहां तुम्हारे अपने लोग भी पीठ फेर लेंगे। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपका तभी सम्मान करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी सलाह पसंद आई, अगर आप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। जो और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।